हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृश्य में जयपाल सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समस्याएं कहीं की भी हों तो उन समस्याओं को समाधान के लिए क्षेत्र में सरकार ने अनेक ही प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, मगर जब वह प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को नहीं सुनता तो आवाज़ यानी वहाँ की आवाज़ का जो शोर है, जो वहाँ की आवाज़ का बिगुल है, वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने पर मजबूर हो जाती है। यही समस्याएं आज उत्तराखंड के कोटद्वार यानी जिसे गढ़मंडल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, अभी समस्याओं का जो भी विवरण होगा वहाँ के यानी जो वहाँ उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि समाज का एक आईना है, जो समाज का दर्पण है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, वहाँ के उस संगठन यानी सेवा परिषद के कैप्टन और अगर यूँ कहा जाए तो प्रांतीय सचिव सीपी डोबरियाल जी, और जो वहाँ उसी संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बरथवाल जी, जो कि अपनी भावनाओं को उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, और इस वीडियो को आप अपने माध्यम से जो कह सकते हैं उस माध्यम से आप जन जन तक प्रसारित करने का एक कोशिश करें। तो यही दूरगामी दृष्टि ने यह प्रयास किया। हर समस्या का समाधान है, बल्कि समस्याओं को उजागर करने के लिए तो कई बातों का यानी कई मुद्दे निकाले जा सकते हैं, मगर जो समस्याएं अगर एक अंतःकरण की भावना से यानी कि एक मैत्रीय विचार से और वहाँ के जो भी शासन प्रशासन और जो भी वहाँ के नेता हैं, पार्षद हैं या मेयर हैं, और जो भी वहाँ के मतलब उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व जो भी सरकार ने जिनको जिम्मेदारी दी है, तो हमारा यह मकसद रहता है कि सर्वप्रथम हम उनको आगाह करें, और यही आगाह करने में हम दूरगामी दृष्टि बड़ी दूर की सोच, जिसका प्रत्यक्ष नाम से ही प्रमाणित होता है कि दूरगामी दृष्टि उन मुद्दों को उभारता है जो मुद्दे कहीं नहीं उभरे तो दूरगामी दृष्टि के लेकर के अवश्य वह मुद्दे जन जन को भी भाते हैं और सरकार को भी भाता है, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से और अपनी सोच और समझ से वह आवाज़ उठाते हैं कि जो आवाज़ हकीकत में उठनी चाहिए, और इस आवाज़ को सरकारी कानों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और आप इस जो अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो चलाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से जो उनके अपने लफ्ज़ हैं, उनके अपने अंदर की व्यथा है, उनको आप भली भांति सुन सकते हैं। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि मुद्दा कोई भी हो, अगर उस मुद्दे को एक सटीकता के साथ यानी सही दृष्टि के साथ उभारा जाए, जिसमें कि किसी को कटाक्ष न करना पड़े। जहां कटाक्ष करने की बारी आती है वहां अवश्य कटाक्ष करना चाहिए, मगर कटाक्ष में मुझे लगता है कि पहले ही सीढ़ी पर अगर हम कटाक्ष करेंगे तो वह मुद्दा अवश्य कहीं न कहीं एक कटुता दिलों के अंदर लाता है, और उस कटुता को से लेकर जो भावनाएं आपस में यानी एक दूसरे के अंदर एक तरह से एक दूसरे के अंदर प्रवाहित होती हैं और नेगेटिव ऊर्जा को जन्म देती हैं। मगर यहाँ पर मैं वहाँ की पार्षद और मेयर यानी कोटद्वार की, इस कोटद्वार में लगभग अगर 1.5 या 2 लाख की जनता रहती है, और इस जनता को जो समस्या इन जनता की जो समस्याएं हैं, रेलवे यानी वहाँ का कोटद्वार का रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर
ऐसा शमशान घाट है जहाँ पर कि आज भी गंदगी का भरमार है। तो इस भरमार को क्या वहाँ का जो भी कार्यकर्ता गण हैं या अधिकारी हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं कि इस गंदगी में आखिर तक कुछ न कुछ तो उपाय करना चाहिए। जहाँ मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का एक आवाज़ बुलंद की है और उस आवाज़ को अगर हम यूं ही उठा दें तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। तो सर्वप्रथम जो शमशान घाट के अधिकारी हैं और वहाँ के मेयर हैं, जो भी हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि हमें पता है कौन वहाँ का मेयर है, कौन वहाँ का पार्षद है, कौन वहाँ का नगर आयुक्त है और जिलाधिकारी भी कौन है। और ख़ास तौर से मैं एक गुजारिश करता हूँ ऋतिक खंडूड़ी जी, आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। इस उम्मीद पर खरे उतरने में एक सैनिक परिषद की आवाज़ पर ध्यान आकृष्ट कीजिएगा, क्योंकि सैनिक, देश का सैनिक जब कोई भी मुद्दा उठाता है तो मुद्दा यूँ ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें उनके अंदर देश प्रेम की भावना से करके हर जन जन का प्रेम भी उनके उमड़ा होता है। और यही उमड़ापन, यही जो उनके अंदर हिचकोले मारता है, एक नदी की तरह जो बार बार कहीं न कहीं उनके हृदय में, मन के अंदर टकराता है, कभी इधर कभी उधर, तो करूँ तो क्या करूँ, कैसे ये आवाज़ उभरेगी। तो इस आवाज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। और वहाँ पर अनेकों ऐसे और सैनिक के सदस्य भी हैं, शिव नारायण भंडारी जी, मैं जिनको कोटद्वार के अंदर जानता हूँ, और श्री सोहनलाल डोबरियाल जी, बलीराम डोबरियाल जी, श्री धर्मान सिंह नेगी जी, जो कि हो सकता है इस सैनिक संगठन में ही हो, तो उनके हृदय में भी यह जरूर बात आएगी कि वाकई में हम सैनिकों की आवाज़ को क्यों दबाई जाती है। और ये ऋतिक खंडूड़ी जी को सोचना होगा। बाकी आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद मैं अगले ब्लॉग में आपसे फिर इसी मुद्दे पर कि वहाँ पर कितना सुधार हुआ, कितना नहीं, और मात्र ये वीडियो एक आवाज़ जो उन सैनिकों की है, उन सैनिकों की आवाज़ आप तक पहुँचा सकूं, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तब तक के लिए जय हिंद, मगर आगे ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। वाह रे वाह कोटद्वार वासियों, ये है हमारा कोटद्वार का शमशान घाट और इसकी एक गंदगी साफ दिखाई दे रही है। आज हम इसको भी सरकार के सामने उजागर करने जा रहे हैं। एक गढ़वाल का एक ऐसा है जहां बहुत सारे जो है यहाँ अड्डियाँ जलाई जाती हैं, और आज हम इसको जो है हमारे यहाँ पर बड़थौल जी खड़े हैं और बड़थौल जी इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद डोबरियाल जी। आज हम धीरेन्द्र चौहान जी के उसमें अंतिम उसमें शामिल हुए हैं उनके, और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे अभी कूड़े का ढेर लगा हुआ है और दुर्गंध वहीं चली रही है। और हम नया प्रतिनिधि को चुने हुए भी कम से कम अभी आपने जो है हमारे सैनिक संगठन के अध्यक्ष गोपाल सिंह बड़थौल जी के बारे में उन्होंने बताया है इस शमशान घाट के बारे में, और मैं देख रहा हूँ कि शमशान घाट कितनी गंदगी, कितना वो है। आज यहाँ से एक व्यक्ति जो जिनके हम जो है उन मुक्ति धाम में आए हैं, जो धीरेन्द्र चौहान, जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिन्होंने जो विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उनका पूरा प्रयास था, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। आज तो पता नहीं भगवान के पास पहुँच गए होंगे, और आज यहाँ की इस कोटद्वार की गंदगी के बारे में शायद भगवान को कर रहे होंगे। और मेरा जनप्रतिनिधियों से, इन सभी से जो है अनुरोध है, भाई कोटद्वार
जो बद्रीनाथ केदारनाथ का एक आधार केंद्र है, और यहीं से आज से 200 साल पहले यहीं से पूरे जो है यहाँ से यातायात जाते थे, और भगवान से कुछ मांगने के लिए उन लोगों जो दिल्ली में बैठे हुए हैं सबसे मेरा अनुरोध है इस वीडियो को देखें और यहाँ की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों वहाँ पर जो बैठे हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री तक सबको पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है, बस।